नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखती हैं। आप हैं रीता जैन जी। रीता जैन जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद सर ओम प्रकाश प्रजापति जी, आपका अभिनंदन है, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी जी, जैसा कि रीता जी सभी जानते हैं कि आपको दिल्ली और अन्य राज्यों से आपको सम्मानित किया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो ये जो सम्मान आपको प्राप्त होते हैं और अभी आपको विद्या वाचस्पति भी प्राप्त हुआ है, एक मानद उपाधि भी आपको मिली है, तो इन सम्मानों के बारे में भी जिक्र कीजिए। सर ऐसा है कि लिखतों में पिछले 15 सालों से रही थी जी, लेकिन सक्रिय तौर पर मैं जब कविता के क्षेत्र में जुड़ी जी, तो आज से कोई 8.5 साल पहले मैं जुड़ी जी। तो मेरे पास जुड़ने से पहले ही 50 कविताएं थी जी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लय का और इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन 50 कविताएं थी मेरे जी पास। जी 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 जी। तो सक्रिय तौर पर मैं 8.5 साल पहले जुड़ी। फिर कुछ मैंने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए जिसमें विधाएं सिखाई जाती थी। जी 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 जी। लेखन की विधाएं सिखाई जाती थी, जिसमें गद्य पद्य जी की सब विधाएं सिखाई जाती थी। तो मैं 8.5 सालों से सतत लिखती जा रही हूँ, सीखती जा रही हूँ, भेजती जा रही हूँ। जी जी, हम चर्चा कर रहे थे सम्मानों के बारे में कि आपको एक विद्या वाचस्पति सम्मान मिला और अन्य दिल्ली एनसीआर से भी सम्मान मिलते हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कोई कविता का कार्यक्रम होता है तो मेरी फेसबुक पर और ट्विटर पर, अन्य मेरे ऑनलाइन इसमें गूगल वगैरह पर रचनाएं जाती रहती हैं, लोग पढ़ते हैं। जी। जब वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें पता है कि रीता जैन जी को सिर्फ कविता पढ़नी है, सम्मान से मतलब है, उसे प्रलोभन नहीं है किसी बात का। जी जी जी, वो जी। साहित्य प्रेमी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रीता जैन जी, अभी आपको एक विद्या सागर और विद्या वाचस्पति मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। जी जी। ये कहाँ से हुई है और इसे पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये विद्या सागर सबसे पहले विद्या वाचस्पति सम्मान जी। जब मैं अन्य कवि कवित्रियों को देखती थी कि ये जी, अपने नाम के आगे सर के आगे डॉक्टर लगाती हैं। जी। कुछ कवि भी थे जो कि बहुत कम एज की होती थे, तो मैं सोचती थी ये डॉक्टर कैसे इन्होंने तो MBBS नहीं की होगी। जी। मैंने फिर पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि साहित्य की उपाधि भी होती है। जी जी जी। उसमें हमारे को कविताएं जो होती हैं या गद्य होता है, हमें अपनी पुस्तकें प्रकाशित करनी होती हैं। जी जी। मैं बस सभी से इस प्रयास में लग गई कि उस पुस्तकों को प्रकाशित होना है। फिर उसकी समीक्षाएं मुझे मिली लोगों की। फिर कहीं से मुझे निमंत्रण आया कि विद्या वाचस्पति में जो है ये सम्मान का कार्यक्रम है, आप अपनी पुस्तकें भेज दीजिए। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत मैंने बहुत संपर्क शुभकामनाएं किया आपको। उधर। ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी आपको विद्या सागर और विद्या वाचस्पति मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। रीता जी, जैसा कि आपको सभी लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छी बेहतरीन कविता रचनाएं पढ़ती हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई अपनी बेहतरीन हास्य व्यंग की या अन्य विधा की कोई रचना प्रेषित करें, सुनाएं उनको। सबसे पहले मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ूंगी, क्योंकि मैं ट्रू मीडिया के ऑफिस में बैठी हूँ, सर ओम प्रकाश प्रजापति जी के सामने बैठी हूँ जी। और बहुत से लोगों को आपने मोटिवेट किया, आगे बढ़ाने का काम आपने किया है, तो उसके लिए मैं पहले आपके सम्मान में पढ़ूंगी। जी 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 जी, स्वागत स्वागत स्वागत। माँ शारदे को नमन करती हूँ। और बिन भेदभाव साहित्यकार संग करता है जो न्याय। वाह वाह। बिन भेदभाव साहित्यकार संग करता है जो न्याय, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व ओम प्रकाश प्रजापति जी कहाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ट्रू मीडिया परिवार संघ विमोचन। वाह। ट्रू मीडिया परिवार संघ पुस्तक विमोचन स्वर्ण जयंती मनाई हम लोगों ने। क्या बात है, क्या बात। काव्य सरित सतत बहती रहे, काव्य सरित सतत बहती रहे जी। सरस्वत माँ सहाय
सारस्वत माँ सहाय। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। अब एक रचना और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कोई रचना अपनी सुनाएं। अगर उसमें प्रेम हो रचना में तो और अच्छी बात है, या देशभक्ति हो तो बहुत अच्छी बात है। एक रचना और हमें प्रेषित करें। ऐसा है कि ये हम जब बहुत छोटे थे जी, जब हमें कविता के विषय में ज़्यादा नहीं पता होता था जी जी, लेकिन हम कवि सम्मेलन बहुत देखते थे। हमारे शहर हाथरस में भी बहुत कवि सम्मेलन होते थे। जी जी जी। तो हम बचपन से ही कवि सम्मेलन बहुत देखते थे। तो उस समय जब हम छोटे थे तब एक ये हमारी पाठ्यक्रम में भी था, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वाह। तो मैंने इसके ऊपर लिखा है, जहाँ ना पहुँचे मून एंड सन, जहाँ ना पहुँचे मून एंड सन, वहाँ भी पहुँचे कवि का मन, वहाँ भी पहुँचे कवि का मन। इसमें थोड़ी आधुनिकता आ गई और वो जो है बहुत बड़े कवि का है। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से सवालों का जवाब दे रही है रीता जी। हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि बचपन में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो बचपन की कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई चर्चा आपको याद हो? बिल्कुल याद। हाँ, तो वो रचना या चर्चा उसे आपने क्वेश्चन किया तो एकदम से मेरे जो है जहन में ताजा हो गई वो बात। जी जी, हमें साझा करें, हमारे दर्शकों को साझा करें। मैंने जिक्र किया कि मैं हाथरस शहर में मेरा जन्म हुआ था जी। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन भी करी थी। मैं बचपन में बहुत छोटी थी जी। तब अच्छा, ये कैसे पता लगा आपको बचपन में आप बहुत छोटी थी? सभी बचपन में छोटे होते हैं। हाँ जी जी। तो मैं जो है काका हाथरसी जी जो हैं वो अपने पूरी जो है कवियों के संग ग्रुप के साथ जी सवेरे सुबह सैर को जाते थे। क्या बात है। हमारे जो है एक वहाँ पर हाथरस में एक हम लोग जिसको नदी कहते हैं, गंगा कहते हैं, वहाँ पर एक बम्बा वाह बोला जाता है जी। तो वहाँ पर काका हाथरसी जी अपने पूरे ग्रुप के साथ 10, 12, 15 लोगों के साथ वहाँ सैर को सुबह सुबह जाते थे, बल्कि ज़्यादा ही लोग होते थे जी। तो मैंने मेरे भाई साहब से कहा कि भैया मुझे काका हाथरसी जी से नमस्ते करनी है जी। तो भैया ने कहा कि हाँ तुम कर सकती हो। तो बिल्कुल पास में ही, जैसे कि 6 कदम 10 कदम बस जी ऐसे रोड थी ना घर के साथ, वहां से वो निकलते थे जी। तो सुबह सुबह जो है कहने लगे मैं तुम्हें जगा दूंगा, और सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे जगा दिया जी। वो कहा कि जा तुम मुंह धो के जल्दी से चली जाना जी। और मैं गई तो मैंने जो है देखा कि पूरे 2 मिनट वेट करी तो वो पूरा जो है आ रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया था भैया ने जी। तो वो जो है ना 10-15 लोग आ रहे थे। अब काका हाथरसी जी मुझे नहीं जानते थे, मैं बच्चा थी, जैसे बच्चा समझ के जी। मैंने कहा काका जी राम राम, थोड़ी झेप के। तो वो जो अपनी मस्ती में लाठी लेके चले जा रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चले जा रहे थे। और बाकी जो फिर मैंने दोबारा कहा तो पीछे जो उनके साथी उन्होंने राम राम बेटा राम राम जी जी। अब मेरी जो ना इच्छा रह गई कि काका हाथरसी जी ने मेरे को राम राम का जवाब नहीं दिया। अच्छा। मैंने जो है ना भैया से बोला कि काका हाथरसी जी ने तो नमस्ते करी नहीं, लेकिन और लोगों ने करी थी। तो कहने लगे कि ना मैं तुझे फिर जगा दूंगा कल, फिर सवेरे सवेरे चली जाना जी। फिर मैं सवेरे सवेरे गई और फिर मैंने कहा काका जी राम राम, काका जी राम राम। हाँ। फिर काका हाथरसी जी ने कहा राम राम बेटा, उनका स्टाइल था। अच्छा। राम राम बेटा राम राम। तो मेरा आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। वाह वाह तो वाह वाह, बहुत अच्छा संस्मरण आपने ताजा किया, साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। बात आ गई बचपन। वाह वाह वाह। रीता जी, आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? पुस्तकें मेरी जो है 2 पुस्तकें तो प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 पुस्तकें मेरी प्रकाशनाधीन हैं जी 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 जी। और जो 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें से एक तो कोई 124 पेज पृष्ठ के लगभग है, दूसरी जो है 168 जी जी 168। अच्छा, जो दूसरी पुस्तक आपकी अंग्रेजी में है क्या? नहीं, वो भी हिंदी में 168 पेज। अच्छा, 168 वाला आपने 168 कहा, मुझे लगा वो अंग्रेजी में आपने प्रकाशित तो पुस्तक के ऊपर ना मेरी ये इच्छा थी कि हम संस्कृत में नहीं लिखते, संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है जी 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 जी। तो मैंने पुस्तक तो कविताएं तो सारी, दोनों काव्य संग्रह हैं मेरे, तो कविताएं तो मैंने सारी हिंदी में लिखी, लेकिन मैंने उनके दोनों पुस्तकों के नाम जो है संस्कृत भाषा में लिखे दोनों के नाम। वाह। जो प्रथम एकल काव्य संग्रह है उसका नाम गिफ्टम शरणम गच्छामि है। वाह वाह। और जिसका पुस्तक विमोचन हमारे जो है बड़े ही कवियों के चहेते, बड़े आदर्श, सभी के आदर्श जो है
सर्वेश चंद्रोस्वी जी। वाह 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 जी, इनके हाथों विमोचन हुआ था। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं। मैं भी साथ था, मैं भी साक्षी हूँ इस बात का। वहाँ पर आप साथ थे हमारे प्रगति मैदान में। जी, फिर जी, दोबारा राष्ट्रीय कवि संगम में भी उसका विमोचन हुआ था। रीता जय हिंद जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज आप एक कवित्री हैं, एक लेखिका हैं और समाज सेविका भी हैं। जी। अगर आप लेखिका, समाज सेविका नहीं होती तो आप क्या होती? यदि मैं लेखिका, समाज सेवी नहीं होती तो मैं क्या होती? जी जी जी। यदि मैं लेखिका, समाज सेवी नहीं होती तो मैं जो है, मन में अभिलाषाएं होती हैं कि हमें अभिनेत्री बनना है, एडवोकेट बनना है। तो मैं उस समय जो है ना कोरियर लाइन में थी जी। तो कोरियर का जो है, मैंने ना तो कभी उसमें जॉब करी, ना कभी मैंने बिजनेस करा जी। हाँ, लेकिन मैं उसमें जो है 50% अपने पिकअप का मैं लेती थी जी, ऑन कमीशन बेसिस। तो वो काम मैंने 25 साल किया, उसमें भी मैं बहुत पॉपुलर हो गई। मेरे एरिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता। वाह वाह। यानी कि मेरे घर से 3 किलोमीटर के चारों तरफ जी, मुझे हर कोई कहता है कि रीता जी आप ढाखाने में काम करते हैं, कोई कहता है बैंक में है, कोई कहता है LIC। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि अगर आप लेखिका नहीं होती कोरियर में ही थी। अच्छा, तो एक कोरियर 25 साल। अच्छा, मतलब एक क्या नाम है, सर्वश्रेष्ठ कोरियर मैन या कोरियर वुमेन होती हैं आप। बिल्कुल। तो कभी ऐसा नहीं लगा जैसे कि आप जितनी खूबसूरत हैं तो एक अभिनेत्री भी आप हों? कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी स्वप्न में भी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, देखो आकांक्षाएं तो इंसान जो काम कर रहा होता है तो आकांक्षाएं तो इंसान की बहुत होती हैं। नहीं, वही तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं। इंसान फोकस उसी पर करता है जो काम वो कर रहा है। जी जी। और जी, जी। अभी ये शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए मुझे बोला गया था हमारे डॉक्टर, क्या बात है, डॉक्टर अखंड गहमरी जी ने शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे बोला था, शॉर्ट फिल्म के लिए। लेकिन अभी कुछ ऐसा बना नहीं कि मैं जा सकी। जैसा मौका लगा तो जरूर। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप भी अभिनेत्री के रूप में टीवी स्क्रीन पर जैसे साक्षात्कार के रूप में दिखेंगी, ऐसे फिल्मों में भी आप हमारे स्क्रीन पर दिखें। चलते चलते अंतिम प्रश्न, क्योंकि आप दिल्ली की निवासी हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और इस समय दिल्ली के अंदर बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे कि पानी भी फ्री है, बिजली फ्री है और शराब भी फ्री है, क्योंकि के साथ एक फ्री दे रहे हैं। अगर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री होती तो क्या ये जो शराबखोरी जो फ्री में दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, क्या इस तरह के मुद्दे को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहली तो बात है बिल्कुल राजनीतिक हूँ नहीं जी, ठीक है, मैं गैर राजनीतिक हूँ। मैं कविताएं भी लिखती हूँ तो मेरे मन में यदि भाव आ जाता है, दिल्ली सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही होती है तो उस पर बन जाती है। मैं हमारे जो आजकल की वर्तमान सरकार मोदी सरकार कुछ कर रही है तो उस पर कविता लिखी जाती है जी। मैं गैर राजनीतिक हूँ। और लेकिन जो ये आपने बात करी कि फ्री वाली बात, ये फ्री का जो है प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे हमारा देश जो है ना बिल्कुल पंगु हो जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो है ना कार्य करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से कहते हैं ना, श्रीलंका भी किसी टाइम बहुत अच्छा देश, श्रीलंका ही है ना, जी जी जी, बहुत जी, अच्छा जी। हुआ करता था, काफी वो था क्या बोलते हैं, संपन्न देश था। तो आज उसकी हालत ऐसी हुई। तो फ्री के मामले में तो मैं नहीं पढ़ती। हाँ, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जी जी जी, जो देश को आगे ले जाते हैं, जो हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ चलते हैं, जो हमारे जय श्री राम को मानते हैं, सत्य सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारे देश को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे, मैं उस सरकार की पक्षधर हूँ। बहुत बढ़िया। वो चाहे दिल्ली सरकार हो या वो आज की वर्तमान मोदी सरकार हो। रीता जय हिंद जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।